भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक आमतौर पर स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता रहा है, लिहाजा आज तक इस पद पर कोई चुनाव नहीं हुआ। लेकिन पहली बार पक्ष और विपक्ष के बीच सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। दरअसल संसदीय परंपरा का हवाला देते हुए विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा था और बदले में स्पीकर के पद पर एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार था। लेकिन इस मामले में सहमति नहीं बनने के कारण अंतिम समय में कांग्रेस ने के सुरेश को विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी बना दिया। सत्तारूढ़ एनडीए ने एक बार फिर ओम बिरला को प्रत्याशी बनाया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं एनडीए और आईएनडीआईए की तरफ से उम्मीदवार कौन है। एनडीए ने एक बार फिर से कोटा से सांसद ओम बिरला पर भरोसा जताया है। ओम बिरला 2003 से लेकर 2014 तक कोटा दक्षिण से विधायक रहे हैं और 2019 में वो कोटा से चुनाव जीतकर सांसद बने और इसी साल वो पहली लोकसभा के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए और 2024 आम चुनावों में दोबारा उनको जीत मिली है। आईएनडीआईए गठबंधन ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। के सुरेश केरल की मवेलीकरा सीट से सांसद हैं और 8 बार के सांसद रहे हैं। 56 साल के सुरेश मनमोहन सरकार में भी केंद्रीय राज्य मंत्री थे और 2018 में वो केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। स्पीकर पद के विपक्षी उम्मीदवार के सुरेश से जी मीडिया ने खास बातचीत की। सुनिए इस चुनाव को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। इंडिया गठबंधन की तरफ से स्पीकर पोस्ट के लिए उम्मीदवार के सुरेश साहब हमारे साथ हैं। के सुरेश जी, देश में पहली बार इतिहास में चुनाव होने जा रहा है, क्यों आज ये नौबत आई कि चुनाव होना पड़ रहा है? न, मेरा का इन्फॉर्मेशन के लिए पहले कोई स्पीकर इलेक्शन नहीं अंदर लोकसभा अंदर। अभी हम तैयार करने के लिए कंसेंस के लिए तैयार करें, गवर्नमेंट से तैयार करें, इसलिए हम नॉमिनेशन फाइल कर दिया। हम कंपल टू करेगा कंटेस्ट। अब पहले से कोई तैयारी नहीं थी, आप कहना चाहते हैं कि मजबूरी में बात नहीं बनी है डिप्टी स्पीकर को लेकर, तब आपको कैंडिडेट बनना पड़ा? ना, हमारा लीडर्स बोल दिया, बीजेपी के लीडरशिप को, एनडीए के लीडरशिप, हम तैयार गए स्पीकर को कंसेंट था, वो आप डिप्टी स्पीकर हमको देने के लिए। वो बीजेपी एंड एनडीए leadership not ready to give out assurance. That's why we find it. बट ये ट्रेडिशन टूट रहा है सर, इंडिया में जो ट्रेडिशन रहा है पॉलिटिकल ट्रेडिशन की, नॉर्मली कंसेंसस से कैंडिडेट होता है स्पीकर का, ये ट्रेडिशन टूटने का तकलीफ नहीं, आपको दुख नहीं हो रहा है? But this government is not following the convention. That's why pro-tem speaker also they are denied to the because in opposition member like me is the senior most MP in Lok Sabha, but they are not given to me as a deputy pro-tem speaker. They are also violated the norms.
and conventions. एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि नंबर गेम की बात करें तो नंबर आपके पास कम है, उनके पास ज्यादा है, तो आपको लग रहा है कि चुनाव हारने के लिए आप लड़ रहे हैं या फिर मैसेज देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? Number is not a problem because the consensus is very important. So House following the system, that system they have broken. That's why we are compelled to contest the election. आपको जीत की उम्मीद है सर? चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार देश में स्पीकर पोस्ट का चुनाव हो रहा है और आप विपक्ष के कैंडिडेट हैं, आपको जीत की उम्मीद है? No, it's let election will come. Then we'll see who will win, who will lose. चलिए, तो विश्वास कहीं ना कहीं तोड़ा है सत्ता पक्ष ने, इस वजह से कैंडिडेट बनना पड़ा है। हम और अब आपको स्पीकर पद का चुनाव कैसे होता है इसकी जानकारी दे देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 में स्पीकर चुनाव की व्यवस्था है। अनुच्छेद 93 के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। अगर सर्वसम्मति से स्पीकर चुनते हैं तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, और अगर सर्वसम्मति नहीं बनती तो स्पीकर का चुनाव होता है। चुनाव हुआ तो एक दिन पहले समर्थन का नोटिस जरूरी है। स्पीकर चुनने के लिए साधारण बहुमत से एक अधिक यानी कि 273 वोटों की जरूरत होती है। वहीं राहुल के आरोप पर राजनाथ सिंह बोले हैं। उन्होंने कहा है कि खरगे से 3 बार बात हुई है। जहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है।